देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1971 के चुनावी अभियान में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन 50 साल बाद भी अब तक देश से गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी देश में गरीबी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले गरीबी हटाने की बात करती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें गरीबी को लेकर समय समय पर तरह तरह के दावे भी करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बीते 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS में बताया गया है कि 2004 से 2005 और 2011 से 2012 के बीच गरीबी में काफ़ी कमी आई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जहां सबसे ज़्यादा लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में कुल 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के अलावा अन्य 4 देश पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो में सबसे ज्यादा गरीबी है। दुनिया में घोर गरीबी में जीवन यापन करने वाले 110 करोड़ लोगों में करीब आधे यानी 48.1% लोग इन 5 देशों में ही रहते हैं। खैर, इन तमाम दावों के बीच अब वर्ल्ड बैंक ने भारत और दुनिया भर में गरीबी पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट नाम की इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में लगभग 12.9 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। मतलब उनकी रोज की कमाई $2.15 यानी 182 रुपए से भी कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1990 में ऐसे लोगों की संख्या 43.1 करोड़ थी, यानी काफ़ी कमी आई है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। अगर हम गरीबी का पैमाना $6.85 यानी लगभग 582 रुपए मान ले, तो भारत में 1990 के मुकाबले 2024 में ज़्यादा लोग गरीब हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2021 में भारत में घोर गरीब लोगों की संख्या 3.8 करोड़ कम होकर 16.74 करोड़ हो गई थी, जबकि उससे पहले 2 सालों में यह संख्या बढ़ी थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक भी दुनिया में 622 मिलियन लोग यानी 7.3% बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे होंगे। 2024 से 2030 के बीच सिर्फ 69 मिलियन लोग ही गरीबी से बाहर निकल पाएंगे, जबकि 2013 से 2019 के बीच 150 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए थे। 3.4 बिलियन लोग यानी लगभग 40% ऐसे होंगे जिनके पास रोज के $6.85 लगभग 582 रुपए से कम होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम तेजी से तरक्की नहीं करेंगे और सबको इसका फायदा नहीं मिलेगा तो गरीबी खत्म करने में हमें कई दशक लग जाएंगे। $6.85 वाली गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में तो 1 सदी से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। इसीलिए गरीबी को मिटाने के लिए ज़्यादा और अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी, शिक्षा में निवेश करना होगा, बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी ताकि गरीब लोग भी तरक्की में अपना योगदान दे सकें और मुश्किल समय का सामना कर सकें। 2020 के बाद कोरोना महामारी के समय गरीबी कम होने की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। गरीब देशों को अमीर देशों के मुकाबले महामारी से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 2 साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कई दशकों पहले गरीबी बढ़ी थी। 2030 तक गरीबी को 3% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो अब पूरा होता नहीं दिख रहा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगले 10 सालों में दुनिया भर में बहुत गरीब लोगों की संख्या में भारत का हिस्सा काफ़ी कम हो जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह अनुमान अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति GDP में बढ़ोतरी और पिछले कुछ सालों की विकास दर को देखते हुए लगाए गए हैं। 1999-2000 से ही भारत खर्च के आंकड़े ज़्यादा सही तरीके से इकट्ठा करने के लिए अलग अलग रिकॉल पीरियड का इस्तेमाल कर रहा है। 2011-12 के सर्वे में भारत ने 3 तरह के रिकॉल पीरियड इस्तेमाल किए थे: यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यानी URP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यानी MRP और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यानी MMRP। 2011-12 में आधिकारिक गरीबी दर की गणना के लिए MRP का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि आगे MMRP का इस्तेमाल किया जाएगा। 2022-23 के सर्वे में भारत ने सिर्फ MMRP का ही इस्तेमाल किया। मतलब साफ है कि गरीबी कम करने की राह में अभी कई चुनौतियां हैं और ऐसा लगता है जैसे गरीबी हटाओ महज नारा ही न रह जाए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।